हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजी का डेवलपमेंट। हम देखेंगे मनोविज्ञान का विकास इस वीडियो में कैसे कैसे होता है। हालांकि मैंने पीछे वाली जितनी सीरीज़ है उसमें मन की परिभाषाएं, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान के विकास के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है, लेकिन इस बार मैं आपको पूरा सीक्वेंस के ज़रिए जो है मनोविज्ञान के विकास के बारे में बता दूंगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा मनोविज्ञान के विकास में जो सबसे पहले नंबर पे माना जाता है वो है आत्मा का विज्ञान। तो साइंस ऑफ साउल जो है वो मनोविज्ञान का विकास है सबसे पहला। तो साइंस ऑफ साउल को ही माना जा रहा था कि ये है सबसे पहला हमारा मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान माना जा रहा था। कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो बता रहे थे? उनमें आपके प्लेटो थे, अरस्तु थे, व डेकार्ते थे। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान आया और इसने कहा कि यही है असल में मनोविज्ञान। ठीक है, ये 16वीं शताब्दी में आया था। समर्थक कौन थे? बता रहे थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते। और इसकी आलोचना किसने की? रॉस ने। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कर दी आलोचना। इन्होंने कहा कि आत्मा का जो विज्ञान है ना वो मनोविज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, आत्मा धार्मिक है, आत्मा को हम छू या देख नहीं सकते। आत्मा जो है वो एक तरफ से देखा जाए तो अलौकिक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। तो इसलिए जो रॉस थे उन्होंने कहा कि जो आत्मा का विज्ञान है वो मनोविज्ञान नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया? फेल हो गया, और ये माना जाने लगे कि आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान अब नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से जो अगला संप्रदाय आया वो था हमारा मन का विज्ञान। तो ये जो मन का विज्ञान है ये कहा जा रहा था कि मनोविज्ञान है। इसमें पैम्पोलॉजी जो थे ये इंपॉर्टेंट थे। तो याद रखा, मन के विज्ञान में पैम्पोलॉजी जो थे ये इंपॉर्टेंट थे। प्रथम इनकी बात होती है और 17वीं शताब्दी में ये आया हुआ था मन का विज्ञान। इसके समर्थक थे, इनके सपोर्टर कौन कौन थे? जॉन लॉक थे, थॉमस रीड थे, बर्कले थे और कांट थे। ऐसे 4 मनोवैज्ञानिक थे जो मानते थे कि ये मन का जो विज्ञान है ये है असल में मनोविज्ञान, जिसमें जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कले और कांट। इसकी आलोचना हुई। देखो, इन्होंने आलोचना क्या कर दी उस समय के मनोवैज्ञानिकों ने कि मन अमूर्त है, मन को छुआ देख नहीं सकते। आपके मन में, मेरे मन में क्या चल रहा है इसके बारे में हम नहीं जान सकते। ठीक है, पूरी दुनिया में हर किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है इसको हम इजीली नहीं जान सकते। इसलिए इसकी आलोचना कड़ी रूप से हुई और इसको भी क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया कि मनोविज्ञान जो है ये मन का विज्ञान नहीं है। इस प्रकार से ये भी जो है फेल हो गया। इसके बाद जो हमारा आया वो आया हमारा चेतना का विज्ञान। ठीक है, चेतना का विज्ञान क्या था कि यहीं से मनोविज्ञान की स्वतंत्र विषय में इसकी उत्पत्ति हुई 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। जो आपका चेतना का जो विज्ञान था, इस विज्ञान के आते आते मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र से अलग हो गया था। हालांकि आत्मा का विज्ञान और मन के विज्ञान के समय मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ था, लेकिन चेतना के विज्ञान तक आते आते ये पूरी तरीके से अलग हो चुका था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चेतना का जो विज्ञान है ये 19वीं शताब्दी में क्या हुए माना जाता है। इसके समर्थक थे, देखो इसके सपोर्टर कौन थे? विलियम जेम्स, पीछे वीडियो में बात है, विलियम वुंट, जेम्स सल्ली और टीचनर। तो ये बताया जाता है कि ये ऐसे सपोर्टर थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे चेतना के विज्ञान को, मनोविज्ञान मान रहे थे। लेकिन इसकी भी आलोचना हुई। इसकी आलोचना क्या हुई? कहा गया कि जो चेतन है वो केवल 1/10 भाग है, बाकी अचेतन है। बेसिकली हम जितने भी काम करते हैं ना वो हम अचेतन मन की अवस्था में करते हैं। चेतन अवस्था में बहुत ही कम लोग हैं जो काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी भी आलोचना हुई और यहाँ से ये जो चेतना का विज्ञान है ये भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, और देखिए विलियम मैकडूगल, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार पूछा गया है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम मैकडूगल के द्वारा। क्या बात हुई है? चेतना शब्द की आलोचना हुई है। जी भर के इन्होंने आलोचना की थी चेतना शब्द की। कहा कि जो चेतना का जो विज्ञान है ये असल में मनोविज्ञान है ही नहीं। ये फ्राइड ने भी क्या की? इसकी कड़ी आलोचना की। तो विलियम मैकडूगल और फ्राइड ने जम के आलोचना की और वो बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अब आता है हमारा एंड में व्यवहार का विज्ञान। देखो, जे.बी. वॉटसन मानते हैं, इसके जो जनक थे वो जे.बी. वॉटसन थे, और जो 20वीं शताब्दी है वो व्यवहारवादियों की शताब्दी मानी जाती है। तो ये 20वीं शताब्दी में क्या आ गया था? जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विषय बन गया था। ठीक है, सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने
1905 ईस्वी में इसका उल्लेख किया। किसका? व्यवहार का। तो व्यवहार का यहाँ पे उल्लेख किसने किया? विलियम मैकडूगल ने। जबकि 1908 में व्यवहार शब्द का जो परिभाषा हुआ, जो परिभाषित किया गया, वो हमारे कौन थे? वो बेसिकली हमारे विलियम मैकडूगल ही थे। बाद में पिल्सबर्ली ने 1911 ईस्वी में पुस्तक लिख दी। वो पुस्तक थी मनोविज्ञान के मूल तत्वों में इसके व्यवहार का विज्ञान कहा। तो देखो पिल्सबर्ली ने 1911 में बुक लिख दी, ठीक है, मनोविज्ञान के मूल तत्व, और इसको जो है व्यवहार का विज्ञान बताया इन्होंने। जबकि यहाँ विलियम मैकडूगल ने 1905 में इसका व्यवहार का उल्लेख किया, 1908 में व्यवहार शब्द का इन्होंने प्रयोग भी कर दिया और इसे परिभाषित भी कर दिया। अब हम सब परिचित है कि व्यवहार है क्या। तो देखो व्यवहार क्या है, एक क्वेश्चन है। व्यवहार का मतलब है प्राणी जो सभी क्रिया करता है ना, वही उसका व्यवहार है। आप बाह्य रूप से जो कुछ भी क्रियाएं कर रहे हो ना, वही आपका बिहेवियर है, ये है आपका व्यवहार। अब देखिए वुडवर्थ है, ये भी एक मनोविज्ञान है, और ये क्या कहते हैं मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का वह त्याग किया। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था मनोविज्ञान, इसका त्याग किया। फिर मन का त्याग किया, दूसरे नंबर पे मन का था, इसका त्याग हुआ। फिर चेतना और वर्तमान में उसे व्यवहार के रूप में अपना लिया गया। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे चेतना का त्याग हुआ, और एंड में आज जो चल रहा है वो है आपका व्यवहार का विज्ञान, व्यवहारवादियों का व्यवहार। अगर आप कोई सी भी एक्टिविटी बाह्य रूप से करते हो, एक्सटर्नली रूप से, तो वही बोला जाता है कि ये है आपका व्यवहार का विज्ञान, और असली में मनोविज्ञान जो है वो व्यवहारवादियों का क्या है? विज्ञान है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, ठीक है, इसकी आलोचनाएं, चेतना का विज्ञान, विलियम मैकडूगल और व्यवहार का विज्ञान, और प्लस में व्यवहार क्या है इसके बारे में बताया। और नेक्स्ट वीडियो में इसके संप्रदाय की बात होगी।